राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सिंपल सी लुक लेके आई हूँ, जो कि आपको यहाँ पे शादी वाली लुक लग रही होगी। जैसे कि इस मौसम में शादियाँ बहुत हैं, तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी हम वही ड्रेस, ऐसी ही शादी वाली लुक वाली ड्रेस लेके आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये पगड़ी जो है दो तरह से आज बताने वाली हूँ। सिंपल एक जिसमें हमने ये स्टोन लगाया है, ये चैन लगाई स्टोन और पैग लगाई है। एक तो ये होगी जो आप देख रहे हैं, दूसरी होगी इनको हटाकर सिंपल ब्रजवासी पगड़ी, जो कि बिल्कुल सिंपल होती है और इतनी सुंदर लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोनों तरह की आज मैं आपको ये पगड़ी बताने वाली हूँ, जो कि आपने थंबनेल में भी देखी होगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए। और वीडियोस को रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आपका, तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी का 5095, फेसबुक आईडी है मेरी शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए मुझे सब जगह, और मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और इस तरह की ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7417526888 पर मैसेज करना होगा। तो यहाँ पर जो ये मैंने ड्रेस पगड़ी बनाई है, इस ड्रेस के ऊपर बनाई है। ये धोती वाली ड्रेस है, 9 और 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनी है, और ये पगड़ी भी उन्हीं के लिए है। ये बैठे जो हैं यहाँ पर 7 नंबर के हैं, पर बनी है 9 नंबर, और उनके बाल जो हैं कर्ली है। जो कर्ली बाल वाले होते हैं उनके थोड़े से हेयर है ना, सर बड़ा होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर उन्हीं के लिए बनी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे थोड़ी सी भी, तो लाइक कर देना, कमेंट में राधे राधे लिखकर कैसी लगी वीडियो आप ये ज़रूर बताना, और कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, सिंपल वाली या डेकोरेट वाली, ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि किस तरह की कौन सी पगड़ी आपको ज़्यादा सुंदर लगी। तो मैं एक बार आपको दोनों की लुक दोबारा से दिखाती हूँ, और मुझे कमेंट करके बताना, और एक बार उम्मीद करती हूँ पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो दोनों में से कौन सी लगी अच्छी बताना। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, आराम से मुड़ जाए। और उसकी मैंने यहाँ पर लंबाई जो है 8.5 इंच रखी है, और चौड़ाई जो है मैंने 2.5 रखी है। आप 3 इंच भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबाई को, जो हमने लंबाई रखी है उसको आधा कर लेंगे, और आधा करने के बाद हमारा आ जाएगा 4.25 इंच। तो ये उस पर आपको यहाँ पर एक मार्क लगा लेना होगा 4.25 इंच पर, जिस तरह से मैंने आपको अभी इंची टेप मोड़ना सिखाया उसी तरह से। और उसके बाद जब बीचों बीच करेंगे तो आधा इंच पे हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आधा इंच, यहाँ से यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है आधा इंच, 1 से लेकर 1.5 तक का। वहाँ पर लाइन खींची, और इस तरह से मैं एक गोलाई ड्रॉ करूँगी ऊपर से नीचे की तरफ मिलाते हुए। जब कोने पे जाएंगे तो थोड़ा सा फिर से आधा इंच ऊपर की तरफ उठा लेंगे, ताकि कान पे से ना अच्छी फिटिंग आ जाए। तो जो हमने यहाँ पर अभी निशान लगाया है, उसी निशान पर हम इसको कट कर लेंगे। यही आपको पैटर्न है ना सभी में यूज़ करना होता है। जैसे ये वर्क हमारी मार्किंग अलग अलग हो जाती है। जैसे अब ये वाली हमने जो बनाई है पगड़ी, वो हमने 9 और 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। आप इसे छोटे को लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं बालों के साथ। अब हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करनी थी। अब हम उससे पहले हम यहाँ पर बहुत बड़ी होने की वजह से इसको ना 1.5 इंच, मतलब हमने आधा इंच कटिंग कर लिया है, तो 1 इंच पर मैं इसको निशान लगा लूँगी, और एक यहाँ पर सीधी लाइन खींच लूँगी 1 इंच पे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच ली है 1 इंच पर ऊपर की साइड। अब उस पर हमने इस तरह से कट लगा लेंगे सारे में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। पूरा लाइन तक कट होना चाहिए, उससे नीचे नहीं, और उनको अपनी तरफ अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। अब इसको ना इस तरह से हमें बेस को चिपकाना होगा। उसके लिए हमें ग्लू गन की सहायता लेनी होगी। इसको मैंने पहले से ही गर्म कर रखा था ग्लू गन को, और ग्लू गन को यूज़ किस तरह से करते हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और एक पे मैंने लगाया, और आधा इंच तक मैं इसको चिपका दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर चिपक गया। अब जो ऊपर के हमने कट मारे उनको अंदर की तरफ फोल्ड इस तरह से करेंगे, और एक दूसरे के साथ इसको हम चिपका देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं चिपका रही हूँ। तो इनको अब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख कर सभी भी ग्लू गन लगाएंगे, और एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर चिपका देंगे। अब जो हमारा बीच में स्पेस रह जाएगा उसको भी हमें कवर करना होगा, क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं सकते। प्लीज़ ग्लू गन पे हाथ ना लगाएं। तो उसके लिए आप है ना यहाँ पर एक गोल सर्कल में कट कर लीजिए अपनी पगड़ी के हिसाब से, और उसको नीचे से चिपका दीजिए, ताकि आपका बेस जो है हैवी हो जाए। एक पीस और लीजिए,
ऐसे आपको 2 काटने होंगे, एक नीचे की तरफ से चिपकाना और एक ऊपर की तरफ से। तो मैं इनको दोनों को स्टक कर लूँगी। अब 2 मिनट के लिए हम इनको चिपकाने के बाद रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, कोई भी कहीं से भी गीला ना रहे। वैसे तो रहता नहीं है, पर फिर भी 2 मिनट का इतने हम यहाँ पर अपनी पट्टियों को सील लेंगे। तो यहाँ पर जो पट्टी की चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच ली है उसी कपड़े की जो कि ड्रेस बनी थी, और लंबाई जो मैंने ली है वो पूरी इंची टेप, यानी हमारा इंची टेप होता है 60 इंच का। तो मैंने यहाँ पर पूरा 60 इंच की यहाँ पर लंबाई ली है। अब हमें कैसे करना है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर एक बार यहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैंने वो तैयार करके यहाँ पे पट्टी तैयार कर ली है। फिर से मैं ग्लू गन ले लूँगी और उसको अब मैं यहाँ पे चिपकाने वाली हूँ। अब ये देखिए आपको बीच सेंटर में ये वी शेप दिखाई दे रहा होगा, उससे आपको बिल्कुल किनारे पे वी शेप में इस तरह से आपको ग्लू गन लगानी होगी। ऊपर से स्टिक करेंगे जैसे कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपको चिपकाते जाना है, बिल्कुल नीचे से आपको चिपकाते जाना है। तो राइट हैंड की साइड हम नीचे को आएंगे और जब हम इसके हाफ में आ जाएंगे इसको हम फिर ऊपर की तरफ कर लेंगे। ये देख सकते हैं अब जोड़ आ गया है, अब हम हाफ में आ गए। अब उसकी वहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे। देख सकते हैं हाँ, मैंने ऊपर की तरफ लगाया यहाँ तक। अब हम फर्स्ट लेयर हमारी हो गई है। अब सेकेंड लेयर पे हम कैसे करेंगे, जो हमने पट्टी अभी चिपकाई थी उस पे और नीचे बेस पे हल्का सा लगाएंगे, यानी आधी पट्टी हमारी उसके ऊपर होगी और आधी हमारी कार्डबोर्ड पे होगी। फिर आधे पे जाएंगे। अब की बार हम नीचे की साइड, जो हमने ऊपर की साइड ली थी अब उसको हम नीचे की साइड लेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने ऊपर की साइड ली थी और नीचे की साइड। कुछ चीज़ें आपको देख के समझ में आएंगी, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। तो आपको अब ये नीचे की साइड से अब ऊपर की तरफ कर लेना है। फिर अब यहाँ से आप नीचे की तरफ आते जा रहे हैं और उधर से आप ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और एक दूसरे के ऊपर स्टक करते चले जाना है। तो यहाँ पर मैंने नीचे कोई भी कपड़ा नहीं लगाया है, आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बाद में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, अगर आप बिना सजाए हुए बना रहे हैं तो आपको पूरे में कपड़ा लगाना होगा। ये मैंने गलती कर ली थी तो मुझे इस तरह से बाद में इसको सजाना पड़ा। आप नहीं तो पूरा पहले कवर कर लीजिए। अब इसी तरह से हम इसमें 4 लपेटे देंगे। तो ये देख सकते हैं ये 4th हमारा आ गया है। अब इसको यहाँ से हमने यहाँ तक कवर कर लिया है एंड अब ये हमारा 5th आएगा। तो 5th में आने पर हमारा ये बिल्कुल पूरा कवर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया है। अब 5th आ गया। ये नीचे का बिल्कुल कोना जो चमक रहा है उसको हमें यहाँ पर कवर करना है और ये ऊपर की तरफ हम इसको ले जाएंगे। तो बिल्कुल दूल्हे वाली लुक हम पर लुक देंगे। इसको इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ये, और लास्ट में जाकर यहाँ पर इसको चिपका देंगे। तो ये हमारा ऊपर का बेस भी बिल्कुल कवर्ड हो जाएगा और जो ये हमारा साइड में खड़ा हुआ है उसको भी अंदर की तरफ दबाकर हम अंदर स्टक कर देंगे। अब इसको यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर इसको बिल्कुल चिपका लेना है और इसको बिल्कुल किनारे से नहीं काटना है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि इसको पगड़ी के अंदर करके चिपका सके। इससे हमारी बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हैं मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा काटा है पगड़ी पूरी होने के बाद भी। अब इसको मैं अंदर की तरफ करके चिपका दूँगी। अब देख सकते हैं आप ये ऊपर से हमारा बिल्कुल कवर नहीं था तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। तो प्लीज़ आप पहले अगर इस तरह से सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको पहले है ना एक कपड़े से कवर कर लीजिएगा पूरा का पूरा। और नहीं तो अगर आप मेरी तरह जैसे मैंने बाद में इसको ना पूरा वो किया पग लगाई है तो आप इस तरह से छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर है ना मेरे पास पग के लिए थोड़ा कपड़ा कम था तो मैंने फिर बाद में पहले इन पट्टियों को इस तरह से इंस्टिक कर दिया। वैसे तो बहुत अच्छी लग रही थी पर है ना ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये धागे मुझे ना कुछ ज़्यादा जमे नहीं, तो इसकी वजह से मैंने जो ये हमारी जो बाद में पट्टी बची है उसको खोलकर मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच की पट्टी थी उसकी पग बनाई। सिंपल हमारी ये लुक आ रही थी और स्टार्टिंग में आपको दिखाई तो 2.5 इंच की पट्टी बनाकर पग बनाकर मैंने उसको उसके ऊपर चिपकाकर और थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। पर मुझे ये वाली लुक ज़्यादा पसंद आ रही है बाद में देखने के बाद, मुझे ऐसे ही छोड़ना चाहिए था। आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर, और कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट करके बनाना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।